हाय गाइस, वेलकम बैक। इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह सीखेंगे, क्योंकि हमने ये जो बेस है हमने बनाया है, ठीक है। सी और सी प्लस प्लस क्या है वो हमने डिस्कस की। इस क्लास के अंदर जो मेन टॉपिक्स है वो ये है कि कीवर्ड्स क्या है या रिजर्व वर्ड, एक ही नाम है, सिर्फ बाद लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं, बाद लोग जो है रिजर्व वर्ड। सेकंड जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। अच्छा, पहले हम इस पे आते हैं, कीवर्ड्स क्या है या रिजर्व वर्ड क्या है। किसी भी लैंग्वेज में वो अल्फाज जिसकी ख़ास मीनिंग हो, ठीक है, दोज वर्ड विच हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड कीवर्ड्स। ठीक शो, वो अल्फाज जिसकी ख़ास मीनिंग हो। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ सी और सी प्लस प्लस में जो कीवर्ड्स हैं वो है एंड, लेट सपोज फ्लोट, या मैं इधर लिखता हूँ फॉर, ठीक है। ये सारी क्या है कीवर्ड। सो सी और सी प्लस प्लस में भी वो अल्फाज जिसकी ख़ास मीनिंग हो, वे ख़ास हम जो है जब कोडिंग करते हैं तो वो यूज़ करते हैं, उन अल्फाज को हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। अच्छा, हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो हम किसी और मतलब या मकसद के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सी और सी प्लस प्लस में जितने भी कीवर्ड्स हैं उनका आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं, तो हमने सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं वो लोअर केस में लिखना पड़ता है, ठीक है। हमने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। अगर हमने कैपिटल में लिखा सो वो कंप्यूटर को या कंपाइलर जो है उसको फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने जितने भी कीवर्ड है वो हमने स्मॉल में लिखना है। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ये 3 कीवर्ड लिखे, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक है वो है, तो हमने सिंपल ये कहा कि इट हैज़ स्पेसिफिक मीनिंग, डिफिनीशन, स्पेसिफिक मीनिंग, specific meaning words in a language are called keyword reserve word, ठीक है। और जो सेकंड टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सी और सी प्लस प्लस। स्ट्रक्चर ऑफ सी और सी प्लस प्लस का मतलब ये है कि अगर हमने सी लैंग्वेज में कोडिंग करनी है या सी प्लस प्लस में कोडिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, हम 3 हिस्सों में कोडिंग करते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 हिस्सों में, पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। सी या सी प्लस प्लस दोनों में वो 3 हिस्सों के अलग अलग नाम है। फर्स्ट नंबर जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर। ये फर्स्ट नंबर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है जी, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो है, इसका नाम है मेन फंक्शन, मेन फंक्शन। जो थर्ड पार्ट है उसका नाम है स्टेटमेंट्स। ये 3 पार्ट्स हैं। अगर हमने कोई भी प्रोग्राम सी और सी प्लस प्लस में लिखना है तो हमने 3 हिस्सों में कोडिंग करनी है, हमने 3 जगहों पे कोडिंग करना है। एक है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में, सेकंड जो हिस्सा है उसको कहते हैं मेन फंक्शन, और थर्ड जो है वो है स्टेटमेंट्स, या इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस, ठीक है। एक ही इसकी तकरीबन मीनिंग एक है। अच्छा, अब मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करना है। कीवर्ड हमें थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है, मैं इधर लिखूंगा हैश, ये मैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस ड्रा करता हूँ। हैश पर इंक्लूड, यहाँ पर लिखूंगा आईओस्ट्रीम डॉट एच, यहाँ पर 2-3 लाइन में ड्रा करता हूँ, मतलब इधर और भी हम इस तरह लिखेंगे। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर मेन फंक्शन, फिर यहाँ पर दरमियानी ब्रैकेट या जिसको हम करली ब्रेस बोलते हैं ये मैं स्टार्ट कर लूँगा, और यहाँ पर मैं इसको क्लोज करूँगा। इसके अंदर
ठीक है, मैं इस तरह लाइन ड्रा करूँगा। ठीक है, अब ये जो पार्ट है जो फर्स्ट नंबर, इसको अब हमने जो है समझना है। ये जो पार्ट है जो फर्स्ट नंबर, इसको हम बोलते हैं मेन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये फर्स्ट नंबर पार्ट है। मतलब यहाँ इसका मतलब क्या है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का? जब हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर, मतलब सी और C++ में जब हम कोडिंग करते हैं तो हमें फॉर एग्जांपल कोई इस तरह फंक्शन मुझे चाहिए कि वो पहले से बनाया गया हो। ठीक है, तो उन फंक्शंस को अगर मैंने यहाँ पर कोडिंग में यूज़ करना है, ठीक है, वो फंक्शन जो पहले से प्री डिफाइन है, ऑलरेडी C और C++ में तैयार मौजूद है, अगर उन फंक्शंस को मैंने कोडिंग के अंदर, प्रोग्राम के अंदर अगर मैंने वो फंक्शन यूज़ करना है, तो वो जिस लाइब्रेरी के अंदर, जिस हेडर फाइल के अंदर वो मौजूद है, तो वही लाइब्रेरी या वही जो हेडर फाइल है वो मैं पहले यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद उस लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी फंक्शंस हो, जो सिस्टम डिफाइन फंक्शंस हो, वो यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर हमने लाइब्रेरी फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं लिखी है और मैं वो फंक्शन जो है यहाँ पर यूज़ करूँ, तो फिर मुझे कंपाइलर एरर देगा। इसका जो प्रोटोटाइप है वो मिस है, मतलब इसका जो हेडर फाइल है, जिसका जो ये जो लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी के अंदर ये मौजूद है, तो वो नहीं है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं इधर लाइब्रेरी लिखूँ तो फिर यहाँ पर फिर मैं फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम खुद किसी फंक्शन के लिए कोडिंग करें तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है जी, तो वो टाइम को सेव करने के लिए यहाँ पर तैयार प्री डिफाइन फंक्शंस मौजूद है, वो डिफरेंट लाइब्रेरीज में मौजूद हैं। जो भी फंक्शन हमने यूज़ करना है उसके, वो जिस लाइब्रेरी के अंदर वो फंक्शन मौजूद है, तो वही लाइब्रेरी जो है हमने यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो इसका तरीका ये है कि हमने हैश इंक्लूड ये लिखना है, फिर कर्ली ब्रेस जिसको हम एंगल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, इसके अंदर हमने लाइब्रेरी का नाम और .h ये एक्सटेंशन है, मतलब इसका ये है कि ये हेडर फाइल है। ठीक है जी, अब यहाँ पर कोई और लाइब्रेरी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, मतलब जितनी, वो डिपेंड करता है प्रोग्राम के ऊपर कि हमने जितने भी लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करना है उसकी कंसर्न लाइब्रेरी को यहाँ पर हमने मस्ट लिखना पड़ता है। ठीक है जी, अब इसके बाद यहाँ पर ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी का नाम है iStream। ठीक है, ये मैंने जस्ट आप लोगों के लिए लिखा, हम और भी लिखेंगे जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अब तो हम स्ट्रक्चर जो है सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये इस पार्ट को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये फर्स्ट नंबर पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन ये सेकंड पार्ट है। यहाँ से ये स्टार्ट है मेन फंक्शन। ठीक है, और इसकी ये जो बॉडी, ये ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पर ब्रैकेट जो क्लोज, ये पूरा जो है क्या है, ये मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन हम क्यों लिखते हैं, इसका यहाँ पर ज़रूरत क्या है? तो मेन फंक्शन का अगर हमने कोई भी प्रोग्राम, वो एक लाइन का हो और अगर वो पूरा प्रोग्राम हो, ठीक है, तो हमने ज़रूर जो है मेन फंक्शन लिखना है। ठीक है जी, अब इसका मतलब फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब हम ये देखें, हम ये जो कोडिंग करेंगे इस C और C++, तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर अगर मैंने कोडिंग की है तो कंप्यूटर को समझने की ये क्या है। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, इसको हमने लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो इसके अंदर, सिस्टम के अंदर कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है, ये 0-1 में कन्वर्ट करता है, फिर कंप्यूटर को समझ आता है कि हाँ ये है, तो इसके मुताबिक वो प्रोसेस करेगा। तो मेन फंक्शन का काम ये है, ये हमने कंपाइलर के लिए लिखा है। जब हम ये प्रोग्राम रन करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मेन फंक्शन देखता है। मेन फंक्शन की जो स्टार्ट बॉडी है वो यहाँ से जो है, ये स्टार्ट बॉडी उसके लिए है कि आप जो कंपाइलर है इसके लिए है कि आप यहाँ से क्या करो, इसको प्रोसेस या ट्रांसलेशन स्टार्ट करो। यहाँ से वो शुरू करता है और जब ये कर्ली ब्रेस बन होती है, इसकी बॉडी जो मेन फंक्शन की बन होती है, तो यहाँ पर वो क्या होता है, यहाँ पर वो स्टॉप हो जाता है।
आगे जो है ट्रांसलेशन नहीं करता। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन का हिस्सा है। मेन फंक्शन कंपाइलर के लिए है, कंपाइलर यहाँ से स्टार्ट करता है ट्रांसलेशन और यहाँ पर जो है वो स्टॉप करता है। ठीक है जी, तो हमने ये इसके अंदर जो है हमने कोडिंग करनी है। अच्छा, अब इसके अंदर देखें मैंने लाइंस ड्रा की हैं। ये जो लाइंस है ये असल में ब्लॉक ऑफ कोडिंग है। ठीक है, आम लैंग्वेज में जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो हम फुल स्टॉप ड्रा करते हैं। यहाँ पर हम फुल स्टॉप की जगह पर, ठीक है जी, हम सेमी कॉलन डालते हैं। सी और सी प्लस प्लस में हम क्या करते हैं, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन को हम बोलते हैं टर्मिनेटर्स। ये लाइन को एंड करने के लिए यूज़ करते हैं। जो भी लाइन, और लाइन को जिस तरह हम उर्दू में जुमला बोलते हैं, तो यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोडिंग है, मतलब किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, तो इसके अंदर हम जितनी भी लाइंस लिखेंगे तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट्स हैं, एक्चुअल जो प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये थर्ड हिस्सा है, स्टेटमेंट्स ये हैं जो बॉडी के अंदर, मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर जितनी भी कोडिंग हम करें तो वो क्या है, वो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज कॉल्ड स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, तो ये मुख्तलिफ ज़रूरत या प्रॉब्लम्स के लिए हम लिखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम में किस लिए लिख रहा हूँ, किस चीज़ के लिए। ठीक है, तो उसके मुताबिक यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इसका जो हमने इस लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा, ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस या सी की क्या है। तो हमने इसकी ये डिस्कस किया कि 3 हिस्सों में डिवाइड है। फर्स्ट हिस्से को हम प्री प्रोसेसर, सेकंड है मेन फंक्शन और थर्ड है स्टेटमेंट्स। फिर वही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रा किया। साथ साथ हमने ये भी समझा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, क्यों लिखते हैं, फिर मेन फंक्शन का काम क्या है और फिर स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे सीखेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।